एम्स जैसे इतने बड़े संस्थान में हमको ये बोल के हटाया जा रहा है कि हम परमानेंट स्टाफ ला रहे हैं और आप यहाँ से चले जाओ। मिशन रिक्रूटमेंट बोलते हैं। कौन सा मिशन? हमारी लड़ाई ना एम्स प्रबंधन से है ना ही मिनिस्ट्री से है। जिसने भी ये नियम बनाया कि हमको रेगुलर स्टाफ चाहिए, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। कम से कम ये तो देखे प्रशासन कि इतने छोटे बच्चे को, जिस समय मैं प्रसव में हूँ उस समय भी मैं इस कंडीशन पे यहाँ आके खड़ी हूँ, ये अपने हक की लड़ाई के लिए। 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, 11 रनिंग है, बट हमको ये बोल दिया जा रहा है कि आप कुछ समय के लिए हो और उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। डिज़र्व करते हैं यहाँ पे, तो कोरोना काल में भी यहाँ पे काम किए हुए हैं हम लोग। जय जोहार संगवारी हो। आपन देखा था न्यूज़ 72, मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, न्यूज़ 72 की टीम पहुंची टाटीबंध में, जहां पर एम्स के आउटसोर्सिंग के कर्मचारी यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। आइए जानते हैं किन मांगों को लेकर यहाँ पर वो आज धरने पर बैठे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरह का माहौल है यहाँ पर 600 से ज़्यादा कर्मचारी प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। मैं कैमरा मैन से दरखास्त करूँगा यहाँ का व्यू दिखाए। आप लोग देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड कितने कर्मचारी आज प्रोटेस्ट पे बैठे हैं अपनी जॉब सिक्योरिटी, अपने नौकरी के लिए आज वो सड़क पर बैठे हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं इन मांगों को लेकर। वो प्रमुख मांगे क्या है और कैसे उन्हें कार्य से पृथक किया जा रहा है, इसी संबंध में हम बात करेंगे। तो आइए हम सीधा बात करते हैं। सर, हम यहाँ 10-12 सालों से कार्यरत है। यहाँ तक कि कोविड जैसी महामारी में भी हमने अपने जान को जोखिम पे डाल के जो है तो यहाँ पे कार्य किया। उसके बावजूद भी आज हमें एम्स रायपुर द्वारा, एम्स प्रशासन द्वारा ये बोला जा रहा है कि मिशन रिक्रूटमेंट चल रहा है, परमानेंट एम्प्लॉय आएंगे, आप लोगों का कोई काम नहीं है, आप लोगों को बाहर किया जाएगा। हम यहाँ सर 700-800 की तादाद पे हैं। बोले अभी जितनी वैकेंसी आई है उतने बाहर तत्काल प्रभाव से होंगे, जैसी आती जाएगी तो हम सबको बाहर कर दिया जाएगा। एक कार्यालय आदेश भी जो है तो एम्स प्रशासन द्वारा जारी हुआ था, जिसके संबंध में हमने एम्स प्रशासन को पत्राचार से अवगत कराया अपनी समस्याओं से, अपने भविष्य के बारे में कि हम 10-12 सालों से यहाँ पे कार्यरत है, तो हम सब गरीब परिवार से हैं, तो हम लोगों का सब रोज़गार यहीं से जुड़ा हुआ है, जिसका हम लोगों को कोई भी जवाब नहीं दिया गया। फिर हम जाके जो है तो कुछ कर्मचारी वहाँ पे गए और निवेदन भी किए कि मतलब हाथ जोड़ के निवेदन किए, सर कोई ना कोई रास्ता निकालो जिससे हम लोगों का रोज़गार बना रहे, हमारा घर परिवार चलता रहे। लेकिन साफ शब्दों में, दो टूक शब्दों में जो है तो बोल दिया गया कि कोई भी कर्मचारी जो है तो नहीं रहोगे, तत्काल प्रभाव से जितने हैं उतने को निकाला जाएगा। उसके बाद भी सारे जैसे ही वैकेंसी आती जाएगी सारे कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। ओनली वन सिर्फ यहाँ परमानेंट रहेंगे। नेक्स्ट प्रशासन ने हमें नौकरी से निकालने की बात कर दी। बोलते हैं नेक्स्ट मंथ से आपका नौकरी नहीं। हम कहाँ जाएंगे? हमको 11 साल हो गए यहाँ पे। अभी अगले महीना से अगर मेरा नौकरी नहीं है तो मेरा परिवार कहाँ जाएगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएगा, मैं कहाँ जाऊँगा? हम लोग को किराया देना, हम लोग का सबका आजीविका का वो है, और अचानक से प्रशासन ने अपने हाथ खड़ा कर दिया। सर, नौकरी खतरे में आ गई, इसी कारण 600 से ज़्यादा कर्मचारी जो है बाहर में प्रोटेस्ट के बैठे हैं अपने काम को लेकर के, अपने नौकरी को बचाने के लिए। कुछ दिनों पहले हमारी जो एक बड़ी मीटिंग हुई थी निर्देशक महोदय के साथ। निर्देशक महोदय दरअसल में हमारे जो एम्स प्रशासन में हमारे स्थायी निर्देशक महोदय नहीं है, उनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है जो कि भोपाल में बैठते हैं, और वो रायपुर में हमारे एम्स में मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे के लिए आते हैं। लेकिन रविवार को उनका आना हुआ था, जिनके साथ जो हमारे काफ़ी सारे आउटसोर्स कर्मचारी भाई लोग अलग अलग जो पद में पदस्थ हैं, उनके साथ जो हमारी एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उन्होंने 2 टूक जवाब दे दिया है कि नहीं, मिशन रिक्रूटमेंट के तहत जो है परमानेंट भर्तियाँ होंगी तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। आप लोग अपना व्यवस्था देख लीजिए, हम आप लोगों का ठेका लेकर के नहीं बैठे। साथ ही साथ कल एक मीटिंग और हुई, जिन्होंने हम बाहर में धरना देते हुए हमको अंदर बुलाया गया है कि आप लोग से बात करने चाहते हैं डिप्टी डायरेक्टर साहब में। उस कमेटी में भी काफ़ी सौ लोग उपस्थित थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर, काफ़ी सारे लोग थे। परंतु सभी की बातों को काटते हैं जो हमारे वित्तीय सहायक हमारे अस्पताल प्रबंधन के, वो वित्तीय सहायक जी ने जो है 2 टूक उन्होंने भी हमारी बातों को काटते हुए उन्होंने कह दिया कि नहीं, आउटसोर्स को हम रखने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हमको बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं है उनका। उन्होंने बोला है जैसे रेगुलर पोस्ट आएगी तो आउटसोर्स कर्मचारियों को हटना ही पड़ेगा। उन्होंने एक ही लाइन में अपना जवाब दे दिया है। तो जो लोग 10 साल 12 साल से कर रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, कोई एसकेसी है, कोई एलडीसी है, कोई लैब टेक्नीशियन है, कोई ओटी टेक्नीशियन है, जो 10-10 साल से नौकरी कर रहा है, जिनकी एज हो चुकी है, वो बाहर कहीं अब जॉब मतलब
फाइट कर ही नहीं सकता जॉब के लिए, तो उन लोग कहाँ जाएंगे? जैसे सबकी फैमिली डिपेंडेंट है उसके ऊपर, जिसके बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ है, बाप है, बीबी है, कहाँ जाएंगे उन लोग? बट हमको ये बोल दिया जा रहा है कि आप कुछ समय के लिए हो और उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा। शायद जनवरी हम लोगों के लिए लास्ट और कुछ एक लोगों के लिए फेब। जैसे जैसे न्यू ज्वाइनिंग रेगुलर वाले होंगे और हम लोग हटते जाएंगे। तो हम लोग को यही प्रॉब्लम है, उन लोगों को आने दे। मिशन रिक्रूटमेंट जो चला रहे हैं उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हम लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं वो प्लीज़ ना करें। जैसे बाकी एम्स में चल रहा है आउटसोर्स, वैसे यहाँ पे भी चलने दें। आप यहाँ पे किस पोस्ट पर थे? मैं एलडीसी की पोस्ट पे हूँ। कितने वर्षों से? मैं 1 सितंबर 2013 से हूँ यहाँ पे। अंदर से कोई भी खबर हमारे पास नहीं आई है। उनके मन के अंदर क्या धारणाएं चल रही हैं अभी हम उससे सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे आपको, क्योंकि हमें भी अभी पता नहीं है। कोई भी किसी भी तरीका का आश्वासन अभी तक हमें नहीं दिया गया है। इससे पहले चर्चा के लिए आप लोगों को बुलाया गया? चर्चा के लिए कल हमें बुलाया गया था, लेकिन उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। उल्टा बहुत सारी बातें अन्यथा बोली गई हैं। टीम का फर्स्ट रिएक्शन क्या था आप लोगों को कार्य से पृथक करने से पहले? क्या बोले? जो आप लोग के हेड हैं यहाँ के, उनका पहला क्या था वक्तव्य? देखिए, पहली बात तो जो हेड है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, वो डीडीए सर है। डीडीए सर को अभी ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। व्यक्ति को हम लोगों ने समय नहीं दिया, ये बात हम मानते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी गलती नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमको समय नहीं दिया। उनको तो सिर्फ अभी 2 ही दिन हुआ है आके, लेकिन उनके पीछे तो बहुत सारे लोग थे ना। उनको हमसे बात करनी चाहिए थी, हमको बुला के पूछना चाहिए था। इसमें हम ये है कि डीडीए सर इससे सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है वो बहुत ज़्यादा आगे आके बात करें, जबकि रिक्रूटमेंट से रिलेटेड उनका कोई भी मैटर नहीं है। वो वित्त सलाहकार है, वित्त सलाहकार तक अपनी बातें रखें। हमारा जो भी फैसला करेगा वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट करेगा और डीडीए सर करेंगे, ना कि फाइनेंशियल एडवाइज़र।